हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 10,000 प्लस क्वेश्चन की एक सीरीज, जिसमें सभी सब्जेक्ट होंगे और सभी सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चंस होंगे। इस सीरीज को हम भूगोल से शुरू करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सुंदवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। इसका उत्तर है गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है। इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टे किस राज्य में स्थित है। इसका उत्तर है दक्षिणी डकोटा में। अगला प्रश्न है हमारा, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है। इसका उत्तर है एकांका गुहा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है। इसका उत्तर है उत्खनन की। अगला प्रश्न है हमारा, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है। इसका उत्तर है स्पेन तथा पुर्तगाल में। अगला प्रश्न है हमारा, कनाडियन नेशनल रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है। इसका उत्तर है हेलिफैक्स से वैंकूवर तक। अगला प्रश्न है हमारा, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। इसका उत्तर है देहरादून में। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लैक हिल ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं। इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है हमारा, अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है। इसका उत्तर है बार्थोलोम्यू डियाज को। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। इसका उत्तर है अरब। अरब का क्षेत्रफल है 32,50,000 वर्ग किमी। अगला प्रश्न है हमारा, चिनाव नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। इसका उत्तर है बारालाचा दर्रे के निकट से। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है। इसका उत्तर है गोंडवाना क्षेत्र में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 की ऊंचाई कितनी है। इसका उत्तर है 8,611 मीटर। अगला प्रश्न है हमारा, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है। इसका उत्तर है उड़ीसा महानदी पर। अगला प्रश्न है हमारा, खांडा की राजधानी कहाँ है। इसका उत्तर है किगाली। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है। इसका उत्तर है सिसिली। अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है। इसका उत्तर है मर्रे डार्लिंग, जिसकी दूरी है 3,717 किमी। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी। इसका उत्तर है रॉबर्ट पीरी ने। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। इसका उत्तर है साल्टो एंजिल। अगला प्रश्न है हमारा, डोडोमा किस देश की राजधानी है। इसका उत्तर है तंजानिया की। अगला प्रश्न है हमारा, युगांडा की राजधानी क्या है। इसका उत्तर है कंपाला। अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। इसका उत्तर है 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है। इसका उत्तर है भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, दहाड़िता चालीसा क्या है। इसका उत्तर है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, माओरी जनजाति का निवास कहाँ है। इसका उत्तर है न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसका उत्तर है कृष्णा नदी की। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका उत्तर है पारसनाथ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है। इसका उत्तर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला प्रश्न है, बांखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है गोविंद सागर के नाम से। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। इसका उत्तर है मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है। इसका उत्तर है रॉकीज की। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है पोल्डर के नाम से। अगला प्रश्न है, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्तर है टेम्स नदी के तट पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है। इसका उत्तर है कोलार की खान। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहाँ स्थित है। इसका उत्तर है बंगलोर में।
अगला प्रश्न है, किस देश में घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? इसका उत्तर है अर्जेंटीना के। अगला प्रश्न है, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? इसका उत्तर है पुणे में। अगला प्रश्न है हमारा, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? इसका उत्तर है उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका उत्तर है नंदा देवी। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? इसका उत्तर है अमेरिका में। अगला प्रश्न है, वृहद ज्वार उस समय आता है जब? इसका उत्तर है पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? इसका उत्तर है ब्राजील। अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है छिद्र ग्रह। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? इसका उत्तर है कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसका उत्तर है चंबल नदी पर। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? इसका उत्तर है लोह और श्रीनगर को। अगला प्रश्न है, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है इग्लू। अगला प्रश्न है, नदियों के जवारंद मुख में कीचड़ वाले किनारे के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले जवारी वन को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है गरान। अगला प्रश्न है, बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है अवसादी सेल में। अगला प्रश्न है, हुअर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका उत्तर है कोलोरेडो। अगला प्रश्न है, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? इसका उत्तर है जॉर्डन। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को। अगला प्रश्न है, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है नीदरलैंड्स में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहां पर की गई? इसका उत्तर है 1902 में शिवासमुद्रम में। अगला प्रश्न है, भेसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? इसका उत्तर है नागालैंड में। अगला प्रश्न है, भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? इसका उत्तर है म्यांमार। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीन राम किस राज्य में है? इसका उत्तर है मेघालय में। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? इसका उत्तर है बस्तर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? इसका उत्तर है सतलज से। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर है तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर किस राज्य में है? इसका उत्तर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? इसका उत्तर है बिहार में। अगला प्रश्न है, ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है सेल्वास। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? इसका उत्तर है नील नदी पर। अगला प्रश्न है, रबात किस देश की राजधानी है? इसका उत्तर है मोरक्को की। अगला प्रश्न है, भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? इसका उत्तर है 752.3 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, देश में कितनी बांध परियोजनाएं कार्यरत हैं? इसका उत्तर है 23। अगला प्रश्न है, फ्रीटाउन किस देश की राजधानी है? इसका उत्तर है सीरा लियोन की। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे भू अवेष्टित देश कौन सा है? इसका उत्तर है मंगोलिया। अगला प्रश्न है, करीबा बांध कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है जाम्बिया में जेमजी नदी पर। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? इसका उत्तर है ताइवान में। अगला प्रश्न है, सवेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम हैं? इसका उत्तर है सवेज तथा पोर्ट साइड। अगला प्रश्न है, बुल्गारिया की राजधानी क्या है? इसका उत्तर है सोफिया। अगला प्रश्न है, वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इसका उत्तर है जोधपुर में। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वेनेजुएला को। अगला प्रश्न है, वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है बंगलोर में। अगला प्रश्न है,
पश्चिम बंगाल का टीटामड पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? इसका उत्तर है झेलम की। अगला प्रश्न है, वेम्बनाड झील कहाँ है? इसका उत्तर है केरल में। अगला प्रश्न है, डायमंड हार्बर तथा सोल्टलेक सिटी स्थित है? इसका उत्तर है कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पारा यकायक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? इसका उत्तर है तूफानी मौसम का। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी? इसका उत्तर है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है मंगोलिया में। अगला प्रश्न है, सोफिया किस देश की राजधानी है? इसका उत्तर है बल्गेरिया की। अगला प्रश्न है, मरुस्थली राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? इसका उत्तर है बाड़मेर व जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, रीटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? इसका उत्तर है महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। अगला प्रश्न है, धौलीगंगा जन विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इसका उत्तर है जोधपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? इसका उत्तर है सरसों की। अगला प्रश्न है, किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? इसका उत्तर है फ्रेडरिक रेडजेल। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? इसका उत्तर है सरवन उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, थारू लोगों का निवास कहाँ है? इसका उत्तर है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? इसका उत्तर है जवारी ऊर्जा की। अगला प्रश्न है, सुपीरियर झील और हयूरन झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए बनाए नहर का क्या नाम है? इसका उत्तर है सू नहर। अगला प्रश्न है, लैंड ऑफ रिसिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? इसका उत्तर है जापान। अगला प्रश्न है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? इसका उत्तर है होन्शु। अगला प्रश्न है, राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? इसका उत्तर है सतलज से। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? इसका उत्तर है नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं? इसका उत्तर है व्यापारिक पवनें। अगला प्रश्न है, सीवान झरिया कुंदेरमुख तथा सिंहभूम में से लौह क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्तर है कुंदेमुख। अगला प्रश्न है, ओजोन परत स्थित है? इसका उत्तर है संपात मंडल में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है? इसका उत्तर है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतास होता है? इसका उत्तर है 66.5 डिग्री। अगला प्रश्न है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से गिरसित होते हैं क्या कहलाती है? इसका उत्तर है चंद्रशेखर सीमास। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? इसका उत्तर है जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? इसका उत्तर है अबू धाबी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका उत्तर है धनबाद में। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, भूगोल में नव नीतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका उत्तर है जी टेर ने। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन करे हैं और इस सीरीज की आने वाली सभी वीडियो में हम 100 क्वेश्चन करेंगे जो आपको हर रोज़ सुबह 8 बजे हमारे चैनल पर मिलेगी। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।